राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सगाई के बाद से राजा को हटाने का प्लान तैयार किया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। बता दें कि फरवरी में राजा रघुवंशी और सोनम की सगाई हुई थी। शिलांग पुलिस की पूछताछ में राज ने खुलासा किया है, दोस्तों से मदद मांगकर वारदात को अंजाम दिया गया। राज कुशवाहा प्लान के तहत नहीं गया था शिलांग, तो ये प्लानिंग में शामिल था। तो बताते चले कि अगर शिलांग की बात की जाए, जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो वहां पर 3 आरोपी पहुंचे थे सोनम के अलावा, और राज इंदौर में ही था। तो वहीं अब चलिए मुखातिब कराएंगे आपको बड़ी खबरों से। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जहां सोनम समेत 5 आरोपियों को कोर्ट की पेशी होगी। बता दें कि शिलांग कोर्ट में आज 5 आरोपियों को पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी 8 दिन की पुलिस हिरासत में थे सोनम समेत 5 आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की यहां पर मांग करेगी शिलांग पुलिस। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आज सोनम समेत 5 आरोपियों की पेशी होगी। बताते चले कि यहां पर कस्टडी बढ़ाने की मांग की जा सकती है। 5 आरोपियों की 8 दिन की पुलिस हिरासत में थे सोनम समेत 5 आरोपी, और ऐसे में अब इसे और बढ़ाने की मांग कर सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की और। रतन, आज क्योंकि 5 आरोपियों की पेशी होनी है, ऐसे में मांग की जा सकती है कि इनकी कस्टडी और बढ़ा दी जाए, क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए, ये जो 5 आरोपी है, सोनम, राज और बाकी जो 3 इनके सहयोगी हैं, इन सब की कस्टडी आज ख़त्म होने वाली है। इसलिए आज कुछ घंटों के अंदर उनको शिलांग के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पे लाया जाएगा, जहां पे कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर लग रही है कि उनकी जो पुलिस रिमांड इसको बढ़ाने की अर्जी देगी पुलिस। और ये अर्जी इसलिए दी जाएगी क्योंकि पुलिस का ये दावा रहेगा कि सोनम, रघुवंशी, राज कुशवाहा और ये जो बाकी तीनों लोग हैं जिन्होंने राजा को मारा है, इन लोगों से और भी पूछताछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेघालय पुलिस की एसआईटी की एक टीम इंदौर में है अभी पिछले 3 दिनों से। वहाँ पे कल उन्होंने सोनम, रघुवंशी के परिवार के लोगों से इंट्रोगेशन की, वहाँ पे सर्च किया, और भी कुछ इलाकों में वो लोग सर्च करेंगे। बहुत सारे लोगों के नाम हैं लिस्ट में जिनको उनसे वो पूछताछ करेंगे, क्योंकि अब राज का जो कांटेक्ट डिटेल्स है उसको भी परखा जाएगा, और उसमें कुछ कोई लोग हैं जो उनको मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोग हैं तो उनको भी क्वेश्चन किया जाएगा। और इसके बीच जो सबसे बड़ी बात है, जो मिस्ट्री बनी हुई थी कल, जो कॉल रिकॉर्ड्स निकले थे, तो 100 से भी ज़्यादा कॉल संजय वर्मा नाम के एक नंबर पे था, जो ट्रू कॉलर में संजय वर्मा के रूप में आया है। मगर मेघालय एसआईटी के सूत्रों से एनडीटीवी को अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। मेघालय पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन की है और बैक एंड चेक भी किया है कि संजय वर्मा एक फिक्शियस कैरेक्टर है। राज कुशवाहा ने ट्रू कॉलर में अपना जो नंबर है उसको संजय वर्मा के नाम पे सेव किया हुआ था, इसलिए वो संजय वर्मा के नाम पे आता था। शायद ये एक टैक्टिक्स था कि राज कुशवाहा का आइडेंटिटी सामने ना आए, मगर ये फिक्शियस कैरेक्टर है, और जो फ़ोन नंबर संजय वर्मा के नाम पे ट्रू कॉलर में सेव है वो फ़ोन राज कुशवाहा का है। इसको कंफर्म किया है मेघालय एसआईटी के सूत्रों ने। और अब जो फोकस है इन्वेस्टिगेशन का वो है इंदौर, और मेघालय पुलिस की टीम गाजीपुर भी जाएगी, और बाकी कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करने बाकी हैं। बिल्कुल। इसी बीच मेघालय के मुख्य सचिव का भी बयान सामने आया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बीच, जो अहम साबित हो जाता है। You see, right in a time when the missing report was filed and the FIR was subsequently filed, the police have always had a free hand to conduct investigation, and there was no attempt from any quarter to interfere with the process of investigation, and that is the reason why the process of investigation led to this arrest of the culprits. And of course it was very challenging because time was a challenge, and then of course the terrain was a challenge, and a lot of pressure was coming from various quarters to hand over investigation to central agencies. They work under a lot of pressure, but kudos to them, and you have to give credit to the investigation team. They managed to crack the team, and it's a watertight case.
now, and I'm sure that it will lead to a charge sheet, and then the process will be completed in. तो मुख्य सचिव का बयान सुनाते हुए नजर आए, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि दबाव के बावजूद पुलिस ने स्वतंत्रता से यहां पर काम किया है। रतनदीप, ये भी एक अहम कड़ी हो जाता है कि काफी ज्यादा प्रेशर था प्रशासन के ऊपर, क्योंकि इंटर स्टेट होने के नाते यहां पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया, और ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन हुई काफी तेजी से हुई और काफी देखने वाली बात रही कि एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आई। जी हाँ, क्योंकि 23 तारीख को ये वारदात हुई मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के वे साइडोंग फॉल्स के पार्किंग लॉट में, जो कि एक आइसोलेटेड इलाका है। वहाँ पे पिछले 2 सालों से टूरिस्ट नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उस इलाके में वो पार्किंग लॉट बंद हुआ पड़ा था, और उसी आइसोलेटेड इलाके का फ़ायदा उठा के ये वारदात उन्होंने अंजाम दिया। मगर जो बॉडी मिली राजा रघुवंशी की, वो 2 तारीख को मिली, और तब SIT फॉर्म हुआ, और 9 तारीख को सोनम सबके सामने आई। 8 तारीख रात को ही मेघालय पुलिस ने, इंदौर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से ये जो बाकी आरोपी हैं, राज कुशवाहा और जो बाकी 3 लोग हैं, उनको अपने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद सोनम के ऊपर दबाव बना, तो एक रिकॉर्ड टाइम बोल सकते हैं इसको, 7 दिन के अंदर ये जो मर्डर मिस्ट्री है इसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि जहां पे वो बॉडी गिरी हुई थी, वो 500 फीट नीचे जो खाई थी, जो टेरेन है, उस टेरेन में मैं वहां से रिपोर्ट कर चुका हूं। अगर आप वहां पे देखेंगे तो आप भी ये बात मान जाएंगे कि उस टेरेन से रस्सी के सहारे नीचे उतर के बॉडी को ढूंढना, बॉडी को वहां से निकालना, और उसके साथ साथ जो मर्डर वेपन है उसको ढूंढ के निकालना, वो बहती हुई पानी में, झरनों की पानी में, और इसके साथ साथ जो फोन को रिट्रीव करना इतना आसान नहीं था। और इसके बाद इस लोगों का क्योंकि उस इलाके में CCTV ज़्यादा नहीं है, तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो टूरिस्ट गाइड वगैरह के जो स्टेटमेंट्स आए उनको कोरेबोरेट करते हुए उस इलाके में उस दिन जितने भी टूरिस्ट थे उनके CDR रिकॉर्ड निकाल के, उनमें से 3 लोग जो कि इंदौर के निवासी है, इंदौर के फ़ोन नंबर से, मध्य प्रदेश के फ़ोन नंबर से, उनको जीरो इन करना, उनको सर्वेलेंस में डालना, ये सब काम 7 दिनों के अंदर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, काम 7 दिनों के अंदर हुआ और काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बहरहाल अब कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जा रही है और नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। संजय वर्मा जो सबसे बड़ा मिस्टीरियस पार्ट बन गया था, उसका भी खुलासा हुआ, वो राज कुशवाहा ही निकला। बहरहाल बहुत शुक्रिया रतनदीप चौधरी तमाम जानकारी देने के लिए।